हाय हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आपका प्रयास एकेडमी के यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लीनियर इक्वेशन इन द वन वेरिएबल्स क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट ही कराएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट ही कराएंगे। क्या लिखा है? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड द चेक योर रिजल्ट। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और चेक करके हमें बताना है क्या मेरा रिजल्ट सही है। तो चेक कैसे करेंगे, तो हमें पहले एक एक करके देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर पहला है, तो क्या करेंगे? 3x, क्या लिखा? 3x प्लस 2x, तो क्या हो जाएगा ये सॉल्व में? ये वेरिएबल नंबर को एक साइड, कांस्टेंट टर्म को एक साइड कर लेते हैं। ये इक्वल्स है, जिसमें x और y लगा रहता है तो वेरिएबल्स नंबर कहलाता है। जो सिंगल न्यूमेरिकल रहता है वो क्या कहलाता है? कांस्टेंट टर्म। तो वेरिएबल नंबर को एक साइड, कांस्टेंट टर्म को एक साइड रख के हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे? 3x और 2 को इधर ला लेंगे तो ये 2x और ये क्या हो जाएगा? 18। 3 में 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? x इक्वल टू 18। अब हमें इस x की जो वैल्यू है इस इक्वेशन पे रखने पे और इस इक्वेशन पे रख देने पे चेक करने पे ये दोनों LHS इक्वल टू RHS बराबर आना चाहिए। तो देख लेते हैं। जो इक्वेशन हमारी फर्स्ट है तो इसमें x की वैल्यू रखते हैं। तो 3x इक्वल टू 2x प्लस 18 है। अगर इसमें x की वैल्यू रखेंगे तो 3 इंटू 18 हम यहाँ से चेक कर रहे हैं। अगर LHS और RHS बराबर आ गया तो मतलब मेरा आंसर वेरीफाइड हो गया। ये हो गया 2 इंटू 18 प्लस 18। ये 18 3 या कितना हो गया? 54। और 82 जा 36 प्लस 18, ये 54 इक्वल टू कितना हो गया? 54। अर्थात LHS इक्वल टू RHS बराबर आ गया। LHS इक्वल टू RHS बराबर आ गया। इससे हमें पता चलता है कि हम जो x की वैल्यू लाए एकदम करेक्ट है। इससे हमें पता चलता है कि हमारा ये इक्वेशन क्या है? वेरीफाइड हो चुका है। अब इसी तरह सेकंड इक्वेशन से इसको भी देख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है? 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5 है। तो अगर मैंने बताया था जो ए बी सी डी चाहे एक्स वाई कोई भी है नंबर के साथ, कोई ए बी सी डी का नंबर जुड़े हैं तो क्या हुए? दोनों वो वेरिएबल्स नंबर है, उनको एक साइड लाना। तो ये 5t, ये प्लस 3t है तो इधर आएगा तो 3t। कोई भी नंबर इधर चाहे वेरिएबल्स हो चाहे कांस्टेंट, अगर इक्वल इधर उधर जाने पे अपना सिंबल चेंज कर देता है। तो ये -5 उधर जाएगा तो +3। ये कितना? 5t में -3 जाएंगे तो कितना? 2t इक्वल टू -5 में +3, तो ये माइनस क्या हो जाएगा? -2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। टी बराबर कितना आ गया? -1। अब टी की वैल्यू इस इक्वेशन पे रखने पे हमें चेक कर सकते हैं कि मेरा आंसर सही है गलत, वेरीफाइड कर सकते हैं। तो इक्वेशन क्या थी? 5t। यहां से हम चेक करेंगे कि LHS और RHS दोनों साइड के बराबर आना चाहिए। कितना है? 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। टी की वैल्यू -1। ये 3t -1 -5, 5 -5 -3, और ये -3 -8 और -8 दोनों साइड क्या है? LHS और RHS क्या है? बराबर। इससे हमें पता चलता है कि हमारा ये जो x टी की वैल्यू आई है बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है। 5x प्लस 9 है। इसको LHS को मतलब वेरिएबल नंबर को एक साइड, कांस्टेंट टर्म को एक साइड। तो 5x माइनस 3x, ये क्या हो गया? 5 माइनस 9। 5 में 3 गया कितना हो गया? 2। और ये कितना हो गया? -4। x बराबर कितना हो गया? 2 से 2 2 जा 4, तो -2। x वैल्यू कितनी आ गई? -2। वेरिएबल नंबर को एक साइड, कांस्टेंट टर्म को एक साइड करके x की वैल्यू फाइंड करना है। अब ये जो x की वैल्यू आए तो हमें चेक करना है कि क्या सही है गलत, वेरीफाइड करना है। तो इसको कैसे करेंगे? x की वैल्यू ले जाके इक्वेशन पे रख देंगे। 5x प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस 3x। तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? -2 प्लस 9, और फिर कितना है? 5 प्लस 3 -2। 5 टू जा 10, तो -10 प्लस 9, और ये क्या हो जाएगा? 5 प्लस सॉरी प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो गया? 5 टू जा 10 हो गया प्लस 9। अर्थात ये क्या हो जाएगा? ये -1 और ये -2 एक दूसरे के बराबर नहीं हो रहे हैं, अर्थात ये वेरीफाइड नहीं है। गलती के साथ देख लेते हैं हम इसी को।
चेक कर लेते हैं। हाँ, इधर आएगा तो 3x में तो ये 2x होगा, उधर जाएगा तो 4 होगा, कटेगा तो -2। फिर यहाँ पे 5x + 9 है, तो 5 इंटू -2, तो 5 टू जा 10 +9। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलती, गलती इसी से हमें पता चल जाता है गलती चेक करने में कहाँ पे करना, तो देख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू -2, तो ये क्या हो जाएगा, 5 प्लस ये 3 टू जा 6, तो ये -1 बराबर -1। अब जब हमारा एलएचएस और आरएचएस बराबर आ जाए तो क्या हो जाए, एलएचएस और आरएचएस जब बराबर है तो इससे में वेरीफाइड हो जाता है कि एक्स की वैल्यू -2 ये बिल्कुल करेक्ट है। इस तरह भी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे, उसी इक्वेशन पे एक्स की वैल्यू रख के या वाई की वैल्यू जो भी होगी उसी इक्वेशन पे रख के हम प्रूव करेंगे। प्रूफ कैसे होगा, जब हमारा एलएचएस और आरएचएस एक दूसरे के बराबर आ जाता है तब हम इक्वेशन को प्रूफ माना जाता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये 6 नंबर क्वेश्चन है। 8x + 4 इक्वल टू क्या है, 3 इंटू एक्स -1 + 7। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं देख लेते हैं। पहले इसका सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। 8x + 4, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3x, इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, तो क्या हो जाए 3x - 3 + 7। अब वेरिएबल नंबर को एक साइड, कांस्टेंट टर्म को एक साइड कर लेते हैं। तो जो वेरिएबल नंबर कितना है, 8x -3x, और ये -3 + 7, ये उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब देख लेते हैं 8x में तो कितना, 8x -3 से 5x, और 4 और 3 कितना होगा, -7 + 7, तो x बराबर कितना हो गया, ये 0/0, और ये बटे में जाएगा तो 5, अर्थात कितना 0 हो जाए, तो x वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब इसको प्रूव करेंगे क्या सही है गलत, तो हम इस इक्वेशन पे रख के देख लेते हैं, चेक कर लेंगे जो x की वैल्यू आई सही है गलत। तो 8x + 4 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 3x - 1 + 7। x की वैल्यू रखेंगे तो 8 इंटू 0 + 4, ये 3, 0 - 1 + 7, ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास इधर 4, इधर ये क्या हो जाएगा -3 + 7, तो 4 बराबर कितना 4, तो ये एलएचएस और आरएचएस की क्या हो गया, बराबर हो गया। क्या हो गया, बराबर हो गया। इससे भी वेरीफाइड, इससे पता चलता है कि एक्स की वैल्यू जो 0 आई है ये बिल्कुल करेक्ट है, जो इस इक्वेशन का मान कितना है, एक्स की 0 है। दूसरा नंबर, 7th नंबर, एक्स इक्वल टू 4/5 इक्वल टू इतना दिया इंटू एक्स + 10 दिया है, इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा, बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों से, तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 4x + 10। अब इसका मल्टीप्लाई एक बार इससे, फिर इस बार इससे, तो ये 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4x और +4 10 जा 40। इसको वेरिएबल नंबर को एक साइड, कांस्टेंट नंबर को एक साइड पढ़ा रहने देते हैं। तो ये 5x जब इक्वल किधर आता है तो माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो इक्वल टू 14। इसको माइनस करेंगे तो कितना, x इक्वल टू 40, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। अब इसका मान ले जाकर हम यहाँ पे रखेंगे, अगर एलएचएस और आरएचएस बराबर हो तो मतलब वेरीफाइड है, एक्स की वैल्यू फिक्स हो जाएगी। तो चेक कैसे करते हैं हम देख लेते हैं। चेक करने के लिए हमें एलएचएस और आरएचएस को बराबर करना पड़ता है। तो एक्स बराबर कितना है, 4/5, एक्स + 10, एक्स कितना है 14, और ये 4/5, ये 40 + 10, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 40 रहने देते हैं इसको, ये 4 का मल्टीप्लाई इन सब से हो जाएगा, 5 को इधर भेज देते हैं, 5 को इधर भेज देते हैं, और 4 ना भी भेजेंगे तो उधर ही करेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू एक बार 40/5 इतना होगा, और फिर प्लस एक बार 4 इंटू 10/5, ये कितना हो जाएगा 5 8 जा, और ये कितना हो जाएगा 5 2 जा, तो कितना हो गया 8 4 जा 32, और प्लस कितना 4 2 जा 8, इधर 40 ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो 40 इक्वल टू कितना हो गया 40, मतलब एलएचएस और आरएचएस क्या हो गया, एलएचएस और आरएचएस बराबर हो। इसी में प्रूफ हो गया कि जो हमारा इक्वेशन एक्स की वैल्यू है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू एक्स प्लस, सॉरी 2x बटे कितना है 3 + 1 इक्वल टू कितना है 7x + 15 + 3। आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व, इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने बताया था वेरिएबल नंबर को एक साइड, कांस्टेंट टर्म को एक साइड करने पे। तो ये 2x है बटे 3 है, या इसको इधर ला लेंगे तो कितना 7x बटे 15, ये 3 है, -1 उधर जाएगा तो सॉरी +1 उधर जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा। इन इन दोनों को क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 15 का एलसीएम कितना होता है 15 ही होता है। 15 3 5 जा तो 5 इंटू कितना हो जाएगा 2x -5 बन जा और इंटू 7 है, इधर 3 - 2 3 सॉरी 3 - 1 इक्वल टू 2, 5 2 जा 10x -7x बटे 15 इक्वल टू कितना हो गया 2, 10 में 7 तो 3x बटे 5 इक्वल टू 2, ये 3 5 जा कट जाएगा तो क्या बचा x बटे 5 बटे 2, बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा इधर जाएगा ये इधर, तो 5 2 जा 10, तो x बराबर कितना आ गया 10। तो हमारे पास x का मान कितना आ गया 10। अब इसको हम चेक कैसे करते हैं देख लेते हैं। चेक करने तो चेक करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, इस इक्वेशन में x का मान रखेंगे, इस इक्वेशन में x का मान रखें, अगर LHS और RHS क्या हो गया बराबर हो गया, LHS और RHS क्या हो गया बराबर हो गया, तो मेरा ये इक्वेशन सही माना जाता है, मतलब x वैल्यू जो आई है 10 वो बिल्कुल करेक्ट है। तो क्या है 2x बटे 3 + 1 इक्वल टू कितना है 7x प्लस बटे 15 + 3, इसमें x का मान कितना है 10 रख देते थे, 2 × 10 बटे और +1 इक्वल टू 7 7 × 10 बटे 15 + 3, इसको सॉल्व कर 20 बटे 3 + 1 17 बटे 15 + 3, ये कितना हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन कर लेंगे तो ये 3 1 जा 3, तो 20 + 1 3 बटे 3, ये कितना हो जाएगा 17 + 45 बटे 15, इतना हो गया। ये कितना 23 बटे 3, और ये कितना हो जाएगा 5 115 15 5 से काट दें तो 5 5 जा सॉरी 5 2 जा और 5 3 जा 15, 5 3 जा, दोनों साइड हमारा सेम वैल्यू आ गई, LHS और RHS बराबर हो गए, क्या हो गया LHS और RHS इक्वल हो गए, LHS और RHS इक्वल। इससे भी पता चलता है कि जो x की वैल्यू आई है 10 वो बिल्कुल इस इक्वेशन में परफेक्ट है, x की वैल्यू निकालने पे हमें 10 मिलता है, ये इक्वेशन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की 9 नंबर है, तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। मैंने बोला था वेरिएबल नंबर की साइड कांस्टेंट टर्म की साइड, तो 2 है, क्या है 2 है, 2 और ये इधर माइनस में उधर है तो इधर इक्वल इधर आएगा तो +y हो जाएगा, ये 26 बटे कितना है 3 है, ये उधर जाएगा तो इक्वल उधर तो माइनस में हो जाएगा, ये कितना हो गया 3y हो गया, ये एलसीएम कितना 3 हो गया, ये 20। अब जब नीचे बेस सेम रहता है तो ऊपर क्या हो जाए माइनस हो जाता है, ये कितना हो गया ये 3y बराबर कितना हो गया 26 - 5 कितना हो गया 21 हो गया बटे 3 हो गया, 3 से बन जा 21, तो अब कितना y की वैल्यू कितनी आ गई 7/3 आ गई, 7/3। अब ये जो y का मान है इस इक्वेशन में फिर से रखेंगे, अगर LHS और RHS दोनों बराबर आ गए तो मतलब एकदम करेक्ट माना जाएगा, तो देख लेते इस इक्वेशन में रखे 2y + 5 बटे 3 इक्वल टू 26 बटे 3, हम चेक कर रहे हैं कि मतलब मेरा जो y की वैल्यू आई है बिल्कुल करेक्ट है, अगर LHS और RHS बराबर है तो जो y की वैल्यू बिल्कुल करेक्ट मानी जाएगी। तो क्या है 2 × 7 बटे 3 और 5 बटे 3, 26 बटे 3 माइनस 7 बटे 3, 7 2 जा 14 बटे 3 + 5 बटे 3 बराबर कितना 26 बटे 3 माइनस 7 बटे 3, इसका एलसीएम कितना होगा 3 होगा, क्योंकि बेस सेम है तो बीच में प्लस है, दोनों को जोड़ दें कितना हो जाएगा 19, और इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 19 बटे 3, अर्थात LHS और RHS क्या आ गया
LHS और RHS बराबर हो गए। इससे हमें पता चलता है कि जो y की वैल्यू है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3m इक्वल टू 5m माइनस 8/5 है। वेरिएबल नंबर को एक साइड ला लेंगे, 3m माइनस 5m, कॉन्स्टेंट टर्म को एक साइड रहने देना, इक्वल उधर, इसमें से -2 माइनस 8/5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 4 जा, तो m बराबर कितना हो गया 4/5। चेक कैसे करेंगे, इसका मान इक्वेशन में रख दिया, 3m इक्वल टू 5m माइनस 8/5। m की वैल्यू कितनी है 4/5, 3 इंटू 4/5 इक्वल टू 5 इंटू 4/5 माइनस 8/5, 4 3 जा 12/5 इक्वल टू 4 5 जा 20/5 माइनस 8/5। ये क्या है 12/5, ये क्या है 12/5, अर्थात LHS और RHS क्या हो गया बराबर होगी। इससे हमें पता चलता है कि जो नियम का मान है 4/5 बिल्कुल करेक्ट है। इस तरह हम इक्वेशन को सॉल्व करके उसको चेक किया जा सकता है।